शिवसेना के वकील धर्म मिश्रा हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज क्या कुछ कोर्ट में चीजें हुई, क्या ईडी ने क्या आरोप लगाए और आपका क्या कहना है? ईडी ने यही कहा है कि सारा भ्रष्टाचार संजय राउत जी ने किया है। ऐसा कोई उनके पास स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। ये भ्रष्टाचार हजारों करोड़ का है। इसके ऊपर चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। प्रवीण राउत नाम के व्यक्ति के ऊपर भी उन्होंने अरेस्ट करके उनको जेल में रखा है। अब ये जो उनका ये कहना है कि संजय राउत जी का कहीं ना कहीं पत्राचार से व्यवहार हुआ है, वो प्रवीण राउत फ्रंटमैन थे वगैरह वगैरह जो बोला जा रहा है, संजय राउत इसके पीछे थे, तो ऐसा कोई पेपर पे कुछ नहीं है। ये सिर्फ कैसा है, एक उनका रिलेटिव है और उनका कोई, आप समझो मेरा और आपका कोई आज दोस्ती है, हमने कोई व्यवहार किया, सडनली 4-5 साल के बाद आपने कोई क्राइम किया, उस क्राइम में मेरा क्या रोल है? मेरा क्या रोल है भाई? और आप उस क्राइम को मेरे से जोड़ रहे हो, मतलब ये दिखा रहे हो कि संजय राउत भी वो भ्रष्टाचार में शामिल है। तो भाई पुराना लोगों का ये खोद के निकाल रहे हैं ईडी वाले। अगर इनको सही में एकदम ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करना है तो इसमें जाके और डिटेल में जाओ ना, इसमें और कौन कौन है जरा पता करिए, आपको सबको पता चलेगा। देखिए, बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 6 लाख के आसपास संजय राउत और उनकी पत्नी इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, जिसका इस्तेमाल संजय राउत ने अलग अलग जगहों पे किया है। 2 फ्लैट्स लिए, कई बार फ्लैट्स लेने में भी किया है, और ये भी आरोप है कि अलीबाग में कुल 10 लैंड पार्सल भी खरीदे गए हैं। मेरा यही बोलना है कि 1 करोड़ आदमी किसी से लेता है तो उस टाइम का ITR तो भरा होगा, उस टाइम तो सब सिस्टम बना होगा, उस टाइम जो पैसा लिया होगा तो संजय राउत जी को तो पता होगा ना ये पैसा किस चीज लिए आ रहा है। उसमें ऐसा थोड़ी लिखा गया है कि भाई ये पत्राचार के उसमें विषय में 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं मैं आपको। ये तो नैरेटिव बनाया जा रहा है ना, ये लिंक जोड़ा जा रहा है। भाई ये कहीं ऐसा है ही नहीं। 1 करोड़ रुपया समझो कल तुमने मुझे दिया और तुम कहीं बहुत बड़े जगह पे क्राइम करते हो, तो वो 1 करोड़ रुपया जो 100 करोड़ का स्कैम करोगे, उससे मेरा क्या लेना देना है भाई? मेरा तो जो व्यवहार हुआ है आपसे कोई दूसरे सब्जेक्ट में हुआ है, वो सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट को क्यों आप मिक्स कर रहे हो? आरोप ये भी है कि प्रवीण राउत से जब ये जो क्राइम का पूरा पीरियड है, उस पीरियड में 2 लाख रुपए कैश महीने संजय राउत लिया करते थे। और साथ ही दूसरा जो आरोप ये है कि संजय राउत के प्रॉक्सी थे प्रवीण राउत, और कई सारे क्लियरेंस देने में और कई सारी चीजें लेने में संजय राउत उनकी मदद करते थे। भाई पहली बात तो ये है कि 2 लाख रुपया कैश कोई किसको दे रहा है, ठीक है? ये तो बोलने की बात है कि कोई किसी को 10 लाख दे रहा है, कोई किसी को 5 लाख दे रहा है। हम इसका खंडन करते हैं, इस चीज को मानते ही नहीं कि 2 लाख रुपया कहीं से आ रहा है। आपको जो है, आप तो अभी क्या है, कुछ भी जिसको मना है वो कुछ भी बोलेंगे। 50 लाख दे रहा है, कोई 1 करोड़ दे रहा है, 100 करोड़ दे रहा है। अब बस उसको कैसा है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाओ और उससे पेपर बोलो, पेपर दो। पेपर नहीं देगा तो कोर्ट में बोलेंगे ये कॉपरेट नहीं कर रहा है, और उसको और उसकी कस्टडी बढ़ाओ, उसको जेल में रखो। ये सब पावर का गेम है, ये आफ्टर थॉट है, ये पॉलिटिकल वेंडेक्टा है, ये पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड ये ईडी का सब कार्रवाई चल रही है। आज क्या 2 एप्लीकेशन फाइल किए गए थे संजय राउत की हेल्थ को लेकर, टाइमिंग को लेकर? आज क्या है, उनके डॉक्टर ने जो कहा है कि उनको 6 स्टेंट लगा हुआ है, वो हार्ट के पेशेंट है, उनको दवाई समय पे मिलनी चाहिए और घर का खाना मिलना चाहिए, जो स्टैंडर्डली जो सब हमारे न्यायमूर्ति जज साहब सबको अलाउ करते हैं, तो हमको भी अलाउ कर दिए वो चीज। इंटरोगेशन और एडवोकेट से मिलने का टाइम भी दिया है। हाँ बिल्कुल, जब भी पूछताछ होगी तो उस वक्त एडवोकेट एक डिस्टेंस में बैठे रहेंगे। एडवोकेट से मिलने का समय और कितने बजे तक? वो सब दिया गया है, उसके अंदर टाइमिंग है, ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो भी होगा ये 4 तारीख तक है। 4 तारीख को आएंगे, वो उनको जितना मिलेगा एविडेंस, जितना उनको दस्तावेज मिला वो रखेंगे, हम वो अपनी बाजू रखेंगे, हम हमारी बाजू रखेंगे, और न्यायमूर्ति पे हमें पूरा भरोसा है। तो हमारे साथ शिवसेना के वकील थे जो बता रहे थे कि ये जो पूरा मामला है ये एक राजनीतिक मामला है, और राजनीति के चलते ही संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज, मुंबई।